नमस्कार, सिटी बीट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी एक सनसनीखेज घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि बरेली क्षेत्र में घटी है। घटना का मजमून यह है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल के घर एक गुमनाम पत्र आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह पत्र दिया गया है जिसमें कि उनके बेटे को मारने की धमकी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक भगवान सिंह राजपूत के घर और एक अन्य व्यापारी स्कूल संचालक के घर भी इस तरीके का पत्र दिया गया है जिसमें भी पैसे की मांग की गई है, साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और कार्रवाई की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी जगत सिंह राजपूत ने भी क्षेत्र का दौरा किया और मामले की जानकारी ली है। पुलिस प्रशासन लगातार इस पर निगाह बनाए हुए है और कार्रवाई जारी है। इसी संबंध में विधायक देवेंद्र पटेल का कहना है कि पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी पहले ही दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उसने अन्य दूसरी जगह पर भी इस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम दिया है। 29 तारीख को करीबन 4 बजे ये पत्र एक है जहाँ मैं बाहर बैठता हूँ उस टेबल पे मिला। एक अज्ञात व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करके, क्योंकि उसका भी मेरे यहाँ वीडियो लगा है, उसका वीडियो उसमें सीसीटीवी कैमरे में आया है, तो वहाँ उसने थोड़ी दूर कुछ कदम दूर गाड़ी खड़ी की, वो भी उसका फुटेज उसमें आया है। और वो अंदर उस समय मेरे निवास पे एक नौकर थे और वो अंदर आया और अंदर आने के बाद में जहाँ मैं बैठता हूँ बाहर उस टेबल के ऊपर उन्होंने पत्र रख के और उसमें पत्र में जो लिखा था कि आप 1 करोड़ रुपए मेरे लिए दें और इस स्थान की जो जगह है, जो स्थान है उसका लिखा उनने कि इस स्थान पे इस जगह पे आप रखें, पुलिस को ना बताएं, किसी को खबर ना करें, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। उसकी उस परिणाम की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी सोच नहीं सकते। ऐसा परिणाम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे नरेंद्र, जिसका नाम उसने ये भी लिखा उसको नरेंद्र और बाबूजी भी कहते हैं, तो उनके लिए हम गोलियों से उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे और या फिर गाड़ी से उसको कुचल देंगे। ऐसी उन्होंने धमकी भरा पत्र, और ये किसी तरह से किसी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और मेरे लिए जो स्थान उसने बताया है उस स्थान पे 1 करोड़ रुपए मुझे दो। मैं चूँकि नर्मदा परिक्रमा में था, मैं 5 तारीख को नर्मदा परिक्रमा से 5 फरवरी को मैं नर्मदा जी की परिक्रमा से लौटा। हालांकि इसकी सूचना मैंने उस परिक्रमा के दौरान पुलिस रायसेन और पुलिस बरेली को दे दी थी। दूरभाष पे अधिकारियों से पुलिस के बरेली और अपनी रायसेन दूरभाष पे अधिकारियों से मेरी बात हुई थी कि संबंध में जांच की जाए, लेकिन ये 10-12 दिन के बाद में कोई परिणाम सामने नहीं आया। जब परिणाम सामने नहीं आया, हमने उस समय मीडिया को इसलिए अवगत नहीं कराया। हम चाहते थे, हमारे मन में थी कि हम मीडिया तक ये बात ले जाएं, लेकिन हम उसे देखना चाहते थे कि उसकी हरकत और आगे क्या होने वाली है। लेकिन परिणाम स्वरूप 10-12 दिन के बाद में हमारी बरेली में फिर 3-4 लोगों में हमारे पूर्व विधायक भगवान सिंह जी, एक गुरुकुल स्कूल के एक संस्थापक हैं, संचालक हैं, उनके लिए भी धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये कहीं न कहीं कोई असामाजिक तत्व हमारी बरेली में घूम रहे हैं या बरेली के आसपास, जो कि हमारे इस क्षेत्र की शांति भंग करना चाहते हैं। मुझे तो है खतरा, ठीक है, लेकिन इससे हमारे क्षेत्र में जो है दहशत का वातावरण बना हुआ है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है, पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, जब ऐसे लोग सुरक्षित, इन्हें धमकी का पत्र मिल सकता है, तो आम जन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं।
ऐसा लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं से के माध्यम से ये निवेदन है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मेरा निवेदन है, प्रशासन से भी ये निवेदन है, शासन से भी ये निवेदन है कि इसके लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद तत्काल ही क्योंकि वो अपने आप बेखौफ होकर घूम रहा है, वो ही व्यक्ति, उसके फोटोज हैं, उसके फ़ोटो आए हैं, फ़ोटो हमने रिलीज कर दिए हैं, हमारे यहाँ फुटेज भी उसके आए हैं, और कैमराओं में फुटेज भी पुलिस ली है, नहीं ली तो उसमें भी लेना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए इस घटनाक्रम को, क्योंकि हमारा जो बरेली क्षेत्र है बड़ा शांति का क्षेत्र है, हमेशा यहाँ शांति बनी रहती है, सद्भाव का क्षेत्र है, एकता सद्भावना का क्षेत्र, हर वर्गों की सद्भावना है। तो ऐसी कोई घटना ना हो जिससे हमारे यहाँ की सद्भावना भंग हो। अब हम आपको उस पत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो पत्र उस आरोपी द्वारा विधायक देवेंद्र पटेल के घर पहुंचाया गया, जिसमें कि फिरौती मांगी गई है और उनके बेटे नरेंद्र सिंह को मारने की धमकी दी गई है। यह पत्र हम आपको टीवी स्क्रीन पर पूरा दिखाएंगे और शब्दशः उसका वर्णन करेंगे। माननीय विधायक महोदय श्री देवेंद्र सिंह पटेल, गड़रबास, बरेली, हम जो तुम्हारे बारे में जानता हूं और जो तुम्हारे बारे में लिख रहा हूं, हमको शंकर बिहारी कहते हैं, स्टेट बिहार है। बचुआ, हम बहुत गुनाह कर चुका हूं, मुंबई में हम बहुत कांड किया हूं। 1 महीने पहले हम तुम्हारी बरेली क्षेत्र से निकला था तो हमने देखा कि तुम्हारे बरेली क्षेत्र में बहुत फुलवारी है, यानी बहुत रुपया पैसा है। तो हमारे मन में एक विचार आया कि तुम्हारे क्षेत्र की कुछ फुलवारी यानी कुछ रुपया पैसा लिया जाए। तो शुरुआत हम तुमसे कर रहा हूं, क्योंकि तू विधायक है, अभी वर्तमान का और पहले का भूतपूर्व विधायक भगवत सिंह पटेल था, जिसका गांव नया गांव खुर्द है, जो कि बरेली में रहता है। दूसरा पूर्व विधायक भगवान सिंह राजपूत है, जिसका गांव गुलवाड़ा पांजरा है, वो भी बरेली में रहता है। तीसरा पूर्व विधायक रामकिशन पटेल है, जो बरेली धोखेड़ा के पास गांव कोटपार में रहता है, जिसको तूने हराया था, और अभी विधायक तो है तू। हम जिस क्षेत्र पर नज़र डालता हूं तो वहां की हर बड़े आदमी की जन्म कुंडली हमारे दिमाग और कंप्यूटर में फीड हो जाती है, यानी कि सेव हो जाती है, और उस क्षेत्र की गली गली से भी हम बहुत वाकिफ हो जाते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमको तुझसे पैसा चाहिए, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपया। हम चाहता तो तुझसे ज़्यादा भी मांग सकता था, लेकिन अपना भी कुछ उसूल है। समुद्र को देखकर हम पूरा समुद्र नहीं मांगता हूँ, केवल उसमें से थोड़ा पानी चाहता हूँ। तेरे पास बैंक बैलेंस, मकान, ज़मीन, गाड़ी, पैसा बहुत है, और तुझे तेरे बेटे से भी बहुत प्यार है, जिसका नाम नरेंद्र सिंह बाबूजी है। अगर हमको पैसा नहीं मिला तो हम तेरे बेटे को ख़त्म कर दूंगा, उसे जान से मार डालूंगा। हम बहुत खून कर चुका हूँ, खून करना ही हमारा काम पेशा है। ये बात हम तुझको फ़ोन पर भी बता सकता था, क्योंकि शंकर बिहारी को रिस्की काम नहीं करना है। फ़ोन से साला लोग एरिया जगह का पता कर लेता है, और हमारा उसूल है कि हम पैसा ज़मीन के अंदर से लेता हूँ, किसी आदमी को भिजाकर उसके हाथ में पैसा देने को नहीं कहता हूँ। और एक बात और, तुझ पर और तेरे बेटे पर मेरी नज़र 24 घंटे बनी है। तू कहाँ जाता है, क्या करता है, और तेरा बेटा कहाँ जाता है और क्या करता है, सबकी खबर है। मेरे आदमी हर जगह फैले हुए हैं। इसको मेरी झूठी धमकी या मजाक मत समझना, नहीं तो मैं तेरे बेटे को गोली मार दूंगा, या गाड़ी से कुचलवा दूंगा, या फिर बम से उड़ा दूंगा। पैसा नहीं दिया तो तू जिंदगी भर पछताता रह जाएगा, और तेरी घरवाली जिंदगी भर रोती रह जाएगी। पैसा 9 फरवरी तक मिल जाना चाहिए। जगह पिपरिया नाके से नया गांव की तरफ आते हैं तो एक नहर पड़ती है। नहर के एक ओर वात्सल्य स्कूल के लिए रास्ता जाता है, और नहर के एक ओर से छोटा सा एक खपड़ों का एक घर है। वहाँ कुछ बैठने की चेयर हैं और कुछ कसरत करने का लोहे का सामान लगा हुआ है। उस रास्ते से सीधे चले जाना, वहाँ एक राधापुरम लिखा हुआ छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के नीचे की साइड पैसों से भरा बैग गड्ढा खोदकर गड़ाना है, और वहाँ पर 1 पैसे के बैग की बगल में लाल लोहे की राड को गड़ाना है, निशानी के तौर पर। काम रात के 2 बजे के बाद करना,
पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताना। पुलिस से मुझे सख्त नफरत है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत दर्दनाक और भयानक होगा। ये बात अपनी घरवाली को भी बता देना। और हम पार्टी से पैसा केवल एक ही बार लेते हैं, दोबारा परेशान नहीं करते। अब तुम्हें अपने बेटे की लाश लेनी है या पैसा देना है? पैसा दोगे तो घर बार सुरक्षित रहेगा। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। शंकर बिहारी, स्टेट बिहार। जैसा कि हमने आपको बताया, आपने पूरा पत्र हमने आपके सामने स्क्रीन पर पढ़ा। आपने देखा कि वह अपराधी कितना खतरनाक है, उसके मंशा इससे जाहिर होती है। उसने जिन बातों का जिक्र किया और बार बार विधायक के बेटे को खत्म करने की बात कही गई है। इस मामले में पुलिस ने लगभग 3 दर्जन सीसीटीवी फुटेज नगरीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको खंगाला है और उनमें छानबीन की है। पुलिस अधीक्षक रायसेन द्वारा अपराधी को पकड़वाने और पहचान बताने वाले के लिए 5,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस बाइक का पता लगा रही है जिस बाइक पर वह बैठकर आया था, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। दिनांक 29/1/2021 को विधायक श्री देवेंद्र पटेल के निवास पर एक अज्ञात व्यक्ति ने पत्र रखा था, जिसके फुटेज उनके घर पर लगे सीसीटीवी में आए हैं। उस पत्र में उसने 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी है। ना देने पर उनके लड़के नरेंद्र सिंह को ख़त्म करने का उल्लेख किया है और पैसों को बादशाह स्कूल के सामने दिनांक 9/2 को रखने का बताया है। इस अज्ञात व्यक्ति से विधायक निवास पर दिनेश व्यास उपस्थित था, जिसके द्वारा उससे बात की है और बातचीत में उससे पूछा कि किस काम से आए हो, तो उसने विधायक महोदय से मिलने की बात कह के कोई काम नहीं बताया है। और इस अज्ञात व्यक्ति की पतारसी हेतु नगर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज प्राप्त करके उसका विश्लेषण किया जा रहा है। थाना बरेली में इसकी रिपोर्ट दिनांक 1/2/2021 को विकास दुबे द्वारा की है, जिसमें धारा 385 का अपराध पंजीबद्ध कर लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमृत मीणा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन इस अपराध की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं नगर के, उनका विश्लेषण कर पतारसी उठाई जा रही है। इस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये की इनाम की राशि की घोषणा की है और शीघ्र ही इसको पकड़े जाने के सक्रिय प्रयास जारी हैं। विधायक के अलावा भी पत्र मिला है। पूर्व विधायक भगवान सिंह के यहाँ भी इसी टाइप का पत्र मिला है, लेकिन उनके द्वारा अभी थाने पर रिपोर्ट नहीं की है। इस मामले में आगे पुलिस की कार्रवाई पर ही सारी बात टिकी हुई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो जानकारी हमको मिलती जाएगी और पुलिस के माध्यम से जो जानकारी हमारे पास आएगी वो हम आपसे साझा करते रहेंगे, आपको इस मामले में अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।